चलिए अब रुक कर लेते हैं जयपुर की ओर। शहीद की पार्थिव देह जयपुर पहुंची है। नायक रोहिताश्व की पार्थिव देह जयपुर पहुंची है। झुंझुनू के गुढ़ागौड़जी चंद्रजी के रहने वाले थे शहीद जवान। अरुणाचल में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए थे जवान रोहिताश्व कुमार। सैनिक कल्याण समिति वाइस चेयरमैन राम सिंह बाजिया ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी और गमगीन माहौल के बीच फिलहाल शरीर शहीद का पहुंच चुका है जयपुर। अरुणाचल में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए थे। शहीद की पार्थिव देह जयपुर पहुंची है। नायक रोहिताश्व की ये पार्थिव देह जिस पर पुष्प चक्र अर्पित कर सेना के जवान भी उन्हें नमन कर रहे हैं। तो अरुणाचल में विगत दिनों हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में नायक रोहिताश्व वीरगति को प्राप्त हो गए थे और आज इस समय जयपुर से सीधी तस्वीरें हैं। उनका पार्थिव शरीर जयपुर पहुंचा है। झुंझुनू के गुढ़ागौड़जी अभी शरीर ले जाया जाएगा। पूरी जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, गमगीन माहौल है। अरुणाचल में विगत दिनों हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में झुंझुनू के एक लाल शहीद हुए थे। पार्थिव शरीर जयपुर पहुंचा है और क्या जानकारी? जी देखिए 21 अक्टूबर को शुक्रवार को ये विमान क्रैश हुआ था। इसमें प्रदेश के 2 लाल शहीद हुए हैं। एक गंगानगर के हैं तो दूसरे झुंझुनू के हैं। झुंझुनू के जो शहीद हुए हैं रोहिताश कुमार, उनका पार्थिव देह अभी एयरपोर्ट पहुंचा है। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। उस पार्थिव देह को श्रद्धांजलि दी जा रही है। सरकार की तरफ से भी सैनिक कल्याण समिति के वाइस चेयरमैन RS बाजिया यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे हैं और श्रद्धांजलि के बाद गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जा रहा है। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद सब को जो है पार्थिव देह को जो है गंगानगर झुंझुनू के लिए रवाना किया जाएगा और कुछ दिनों में कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऐसे में माहौल गमगीन है। उनके बटालियन, उनके रेजिमेंट के साथी उसके साथ हैं। पार्थिव देह जो आर्मी के हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुंचाया गया है, वो उनके बटालियन के जो साथी है वो उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। तो एक माहौल गमगीन बना हुआ है। लेकिन ऐसे में गमगीन माहौल उनके गाँव में, उनके घर में जाता है जहाँ उनके गुढ़ागौड़ चंद्र जी के वो रहने वाले हैं। 2009 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी और उसके बाद वो लगातार देश की सेवा कर रहे थे। लेकिन अचानक परसों हुए हादसे में राजस्थान के 2 लाल एक साथ शहीद हो गए। हेलीकॉप्टर में कुल 5 लोग थे, 2 पायलट थे, 3 अन्य लोग थे। उनमें से 2 लोग राजस्थान के शामिल थे और जो दूसरे हैं वो बम्बोजी की जो उनका पार्थिव देह जो वो सीधा गंगानगर पहुंचेगा और वहीं से उनके गांव पहुंचेगा। लेकिन अभी झुंझुनू के जो शहीद हुए हैं रोहिताश कुमार, जिनका पार्थिव देह यहाँ एयरपोर्ट पहुंचा है, ऐसे में दिवाली का त्योहार है तो परिवार का माहौल, त्योहार को देखते हुए जो उत्सव वाला माहौल था वो एक साथ बदल गया। पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया और जब गांव में इस बात का पता चला कि उनका लाल गांव का जो आर्मी में गया, आर्मी का एक नायक था, वो तो जब उसके नायक की प्लेन क्रैश में, हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका वहाँ मरने की जब खबर पहुंची है तो पूरे गांव में दिवाली की खुशियां खत्म हो गई, गम का माहौल बदल गया। और अब जब उसका पार्थिव देह गांव पहुंचेगा तो ऐसे में एक बड़ा गमगीन माहौल वहां पे बन गया। और अब ये हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट से पार्थिव देह को गांव के लिए रवाना कर रहे हैं। देर रात तक पार्थिव देह झुंझुनू पहुंचेगी। झुंझुनू थाने में सबको रखवाया जाएगा और उसके बाद कल सुबह ये परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। फिर वहाँ भी गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सेना के जवान हैं उनकी अंत्येष्टि की जाएगी और तमाम आसपास के जो क्षेत्र के राजनेता हैं, जो ग्रामीण है, वो उनकी अंत्येष्टि में शामिल होंगे। और अब हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट से उनको रवाना कर दिया गया है। उनके पार्थिव देह को श्रद्धांजलि देने के बाद में उनके बटालियन के लोग, उनके साथी, उनके ऑफिसर, सेना के जवान, तमाम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सरकार की तरफ से भी श्रद्धांजलि दी गई है और श्रद्धांजलि के बाद गार्ड ऑफ ऑनर देकर अब उनके पार्थिव देह को सेना के जो ट्रक है, सेना का जो वाहन है, उसी से उसको रवाना किया गया है और वो देर रात तक झुंझुनू पहुंचेगा। देर रात वहाँ झुंझुनू जाकर सरकार की कस्टडी में जिला प्रशासन की देखरेख थाने में रखवाया जाएगा और फिर सुबह प्रशासन की देखरेख भी परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर देकर ही शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी।
ऐसे में गमगीन माहौल में दिवाली का त्योहार मनाना हम लोगों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि पूरे गांव में गुड़ा गौरचंद्र जी का एक नायक शहीद हुआ है और एक अच्छी छवि रोहितास कुमार की थी। गांव के लोग जो विशेष रूप से लगाव रखते थे वो जुड़े हुए थे। जब भी रोहितास कुमार गांव जाते तो गांव के तमाम जो लोग थे उनसे मिलने के लिए आया करते थे। तो एक जुड़ाव ग्रामीणों का उनके साथ था। ऐसे में जब गांव वालों को इस बात का पता लगा तो जो दिवाली की तैयारियां रखी कर रहे थे लोग, एक बड़ा उत्सव मनाने की जो तैयारियां कर रहे थे, वो सारी तैयारियां सबकी धरी की धरी रह गई। गाँव का माहौल पूरा गमगीन हो गया, गाँव में मातम छा गया। एक गाँव का एक जवान, एक युवा साथी जो उनका था वो शहीद हो गया। तो ये बड़ी दुख की घड़ी है पूरे प्रदेश के लिए भी, और खासकर उन गाँव के लिए भी जहाँ के दोनों लाल शहीद हुए हैं। तो पूरा गमगीन माहौल है। सेना के जवानों की भी हमसे नम है, वो उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे कि इसके ये जो दूसरे जवान है वो भी राजस्थान के ही हैं। ऐसे में कुल जो 5 लोग शहीद हुए उनमें से 2 जवान राजस्थान के ही हैं। जी। एक गंगानगर के हैं तो दूसरे झुंझुनू के हैं। ऐसे में दूसरे जवान का पार्थिव देह सीधा सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए गंगानगर पहुंचाया जाएगा और वहां से फिर वो जो वाहन है आर्मी का, उसी से उसको गांव पहुंचाया जाएगा। तो वही जो रोहितास कुमार है, इनका पार्थिव देह जयपुर एयरपोर्ट पहुंचा है। जयपुर एयरपोर्ट से सेना के तमाम अधिकारी, उनके रेजिमेंट के तमाम अधिकारी और उनके साथी, उनके सिपाही साथी जो थे वो मौजूद है। उन्हें गॉड। बिल्कुल दिनेश, चलिए बहुत